राधे राधे. नाना व नानींच्या हस्ते या ठिकाणी आरती संपन्न होती. अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे मन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सदियों के सत्य को सवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते।
बोलिए जगदम्बा माता की जय हो, देवी भागवत महापुराण की जय हो, परम पूज्य स्वामी श्री इंद्रदेव जी महाराज की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। बैठ जाइए। सीधे बैठिए शांति बनाकर और प्राण प्रिय परमात्मा का अनमोल वचन याद कीजिए। परमात्मने निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हाथ जोड़ के बैठिए भगवती माता प्रणाम करते हुए। ऋषि मुनि योगी जन सारे तेरा ही गुण गाते हैं। क्या राजा क्या रंक भिखारी द्वार तेरे सब आते हैं। परम कृपालो परम दयालो जीवन के आधारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार चरणों में स्वीकार हो। चरणों में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। हरे
आदि शक्ति जगत माता को प्रणाम करते हुए वेकराई माता नवरात्रोत्सव निमित्त ये कथा यहाँ मंगल चरण में जा रही है और हमारे दर्श प्रतिष्ठान एवं शंकर नाना हरपड़े इनके आयोजन से कथा को मूल्य गति मिल रही है। उन दोनों परिवारों को और उनके सभी सहयोगी जनों को भी कथा का अनुराग और प्रेम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। सतगुरुदेव भगवान की जय, अम्बे माँ की जय हो, भारत माता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, राष्ट्र का कल्याण हो। जय जय श्री राधे। आज देवी भागवत का षष्ठम दिवस, छठवां दिन बड़ा आनंद लेकर हमारे बीच आया है। वो आनंद मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कथा के माध्यम से। कल हमने जो कथा सुनी महिषासुर की, उस कथा में भगवती माता जगदम्बा आदि शक्ति ने बुराई को नष्ट किया, दुर्जनता को नष्ट किया। वैसे ही वेद मंत्र कहता है यद भद्रम तन्न आशुभः। मंत्र तो पूरा बोलता हूं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ, यद भद्रम तन्न आशुभः। मंत्र के भगवान कहते हैं, मंत्र के ऋषि कहते हैं। विश्वानि देव सवितर दुरितानि, कहते भक्त सारे संसार, सारे विश्व, अखिल ब्रह्मांड के देव भगवान से प्रार्थना करता है। दुरितानि, दुरितानि संस्कृत में कहते हैं दुर्गुण को, बुराई को। एक अच्छे व्यक्ति को भगवान के सामने जब माथा टेकना हो, एक अच्छा व्यक्ति जब किसी सत्पुरुष को प्रणाम करे, सत्संग में बैठे, तो प्रथम ये प्रार्थना करे कि मेरी बुराइयों को दूर कीजिए। दुरितानि पर आशुभः परेगतम दर्शनम, मुझसे इतनी दूर कर दो कि कभी उनका दर्शन मुझे न हो। और बुराइयों को दूर करके क्या प्राप्त कराओ, तो कहा यद भद्रम तन्न आशुभः, उनको आशुभ आने दीजिए। आशुभ का अर्थ होता है आने दो, प्रदान करो। किनको? भद्रम तन्न, तन्न न माने जो, तम माने वही, जो भद्र है अर्थात कल्याण करने वाली जो सिस्टम है, गुण है, स्वभाव है, सदाचार है, वो मुझे प्रदान करो। अब इसमें पूरा क्या कहा कि हे भगवान, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी परमात्मा, मेरी बुराइयों को मुझसे दूर कीजिए और मुझे कल्याण करने वाले गुण, धर्म और स्वभाव का आगमन करवाइए। मुझे भद्रकारी सिस्टम प्राप्त हो, सदाचार प्राप्त हो, व्यवहार प्राप्त हो। ये एक भक्त की प्रार्थना है मंत्र, क्योंकि मंत्र स्तुति उपासना का है। इस मंत्र में भगवान की स्तुति और उपासना है, भक्ति है। तो भगवत्तम योगे दर्शनम, एक सही व्यक्ति जो है, सही व्यक्ति एक मनुष्य को ऐसा कहना चाहिए जो अगर नकली भी भक्ति करता हो। नकली भक्ति कैसी है? तिलक लगाना, कंकु चढ़ाना, फूल चढ़ाना, ये नकली है।
इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ईश्वर को ये सब कुछ नहीं चाहिए। भगवान को इन सारे प्रोपोगंडाओं से अलग, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, भगवती जगदम्बा को, वेकराई माता को, ये सब क्या ये कहते हैं? भाई देखो, हमारा शरीर अगर जीवित रहता तो आप हमारे तिलक लगाओ, फूल चढ़ाओ, माला पहनाओ, ये सब सत्य है, सब शुभ है। पर प्रथम न गते न दर्शनम, हमारी जो कल्पना की मूर्ति है, हा? एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है आप में से जो ऐसा ठोक के बोल सके कि हाँ वेकराई माता ऐसी थी। कोई बता नहीं सकता कि काली माता ऐसी थी। कितने भी बड़े भक्त क्यों ना हो, पुराने भक्त, पर कोई नहीं बता सकता। क्यों? ये सारे इतिहास जो रहते हैं गुप्त इतिहास है। इनको कल्पना मात्र से अपन सजाते हैं, देवियों को कल्पना मात्र से। हमारे मन में कल्पना आ गई, उस तरह से हम रच देते। अभी देखिए, आप कई गायों का फोटो देखते ही उस गाय में, एक ही गाय में 4-4 भगवान कृष्ण चुप करे, कंप्यूटर से घुसेड़ दिए गाय के अंदर भगवान है। अब अभी वो सही थोड़ी है, अभी मन में जो कल्पना है वही लगा दिया है। जो मन में आया अपनी बुद्धि से वैसी प्रतिमा को हम प्रतिकार करते हैं, आकार देते हैं, सजाते हैं। और वेद इस सृष्टि का जो ईश्वरीय ज्ञान है, जो परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है, उसे वेद कहते हैं। जो ऋषियों का ज्ञान है उन्हें दर्शन कहते हैं, और जो पंडितों का ज्ञान है उन्हें पुराण कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं। संत ग्रंथ गते पुण्यम। और जो संत हुए, कम पढ़े लिखे लोग, जो बड़े भक्ति वाले, बड़े भाव वाले, उन्होंने ग्रंथ का रचन किया है। जैसे रामायण है, कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है। ये संतों की वाणी है। जो बहुत कम पढ़े लिखे लोग, जिनमें भाव है, भक्ति है, भावनाएं हैं, सच्चाई है, वो लोग ग्रंथ का निर्माण करते हैं। उसमें भाव रहता है। वो लिख देते हैं, किम समझू मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। रामायण को लिखने वाले बाबा लिखते हैं कि मैं मेरी भावना बता रहा हूं भाई, इसमें सही क्या है पता नहीं, गलत क्या है वो भी नहीं पता अपने को। मेरी भावना, मैंने जैसा देखा है भगवान को दिल में, मैं वैसा लिख रहा हूं। ऐसा कह दिया उन्होंने और अपने आप को बचा लिया। अगर मैं टोकूं कि बाबा तुमने गलत लिखा है, तो बाबा ने पहले ही बचा लिया है। किम समझू मैं जीव जड़, भाई मैं क्या समझूं, मैं तो संसारी जड़ जीव हूं। मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मेरा चिंतन काम नहीं करता, मेरा विषय काम नहीं करता। मैं तो भाई संसार से ठुकराया हुआ एक अनमोल रतन हूं, जो एक गड्ढे में आके गिरा है, और जिससे परमात्मा ने सहारा दिया और ये ताकत मिली कि कुछ लिख पा रहा हूं। बस नैति इति न एति, बाद में लिख दिया, एंड करते समाप्त कर दिया, और अंत में लिखा न इति। भगवान की कोई गाथा को पूरी नहीं कर सकता। मैंने जितना लिखा है वो बहुत कम है, क्योंकि मेरा ज्ञान इतना प्रबल नहीं है। ये लिखने वाला कहता है। यही रामायण और यही बात ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ में यही लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं दर्शनों और दर्शकों के लिए, पढ़ने वालों के लिए इस पुस्तक को अपनी भावना से, अपनी बुद्धि से लिख रहा हूं, सच समझकर लिख रहा हूं। पर अगर कुछ गलत है, कुछ ना समझी हो रही है, तो भगवान की कोई बात पूरी नहीं लिख सकता। ऐसा लिखकर उसने खुद को बड़ा बना लिया और बाजू में कर लिया, और अपनी भावना भी लिख दी। इसलिए भगवान की जो वास्तविकता है वो ये मंत्र बताता है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ। ये वास्तविकता है भक्त की। अगर वास्तव में तुम सच्चे भक्त हैं, तुम्हारे अंदर तनक भी भक्ति है, अगर तुम
दिया बाती करते हैं, कंकु चावल अगरबत्ती धूप बत्ती लगाते हैं, मंदिर में जाने की भावना है, तो अपनी बुराइयों को पहले दूर करने की प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं एक बात, जानवर जब तालाब में पानी पीने जाता है तो पहले काई हटा लेता है वो। जब किसी तालाब में से हम लोग अपना डिब्बा पानी भरते, कमंडल भरते हैं, तो हम भी पहले पानी को ऐसे हिलाते हैं, हम भी उस दुरितान परा सुबह, हम भी उस गंदगी को दूर करते हैं, तब हम ग्रहण करते। ऐसे ही शास्त्र कहता है। सब्जी की दुकान पे जाएं, सब्जी खरीदने के लिए, सब्जी का ढेर लगा है, टमाटर का, ये उसका, उसमें से भी अगर सब्जी वाला अपने हाथ से चढ़ाता हो तो भी खरीदने वाला एक दो चीज तो निकाल के बदल के डालता उसमें। तो गतम न पुण्या दर्शनम। क्यों? अरे सब सारे टमाटरों का ढेर अच्छा है, उसने अच्छे ही चढ़ाए, पर नहीं, अपने मन का एक दो तो होना ही चाहिए। परिवर्तन करता है, बदलाव करता है। तो यही महाराज जी बता रहे आपको, यही कथा कहती है, यही सत्संग कहता है। दुरितान पराशुभ, अपने दुर्गुण दूर करो, अपनी बुराइयां दूर करो, अव्यसन दूर करो। आ गई भक्ति, हो गई भक्ति। अपनी बुराइयों को अगर हमने दूर कर दिया तो 24 घंटे हम भक्ति कर रहे हैं। तनक भी भक्ति से अलग नहीं है। भक्ति का अर्थ क्या होता है? एक लगन होना। भक्ति का मतलब है एक लगन होना, नित्य होना, कभी खंड खंड नहीं करना, अखंड बने रहना, उससे भक्ति कहते हैं। रामा 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 कृष्णा 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 कृष्ण नहीं, ये भक्ति नहीं है, ये जाप है, जाप। भक्ति का मतलब है एक लगन होना, एकाग्र होना, एक जैसा रहना, एकत्ववित्त होना, एक किसी चीज के प्रति आरुत श्रद्धावान होना, भक्ति निश्चय करना, इसको भक्ति बोलते हैं। अब राम राम जपो मत जपो, अंदर तो चल रहा है ना। हम तो जो करेंगे भगवान का करेंगे, जो करेंगे भगवान जो कहेगा वो करेंगे, भगवान के विपरीत कुछ नहीं करेंगे। ये भावना अगर अंदर बनी हुई है तो भक्ति निरंतर चल रही है, निरंतर चल रही है, निरंतर चल रही है। अब मुंह से राम राम बोलो या मत बोलो। अभी मुंह से राम राम बोलेंगे तो मुंह का भला होगा, हाथों से बोलेंगे हाथों का भला होगा, मन से बोलेंगे मन का भला होगा, आत्मा से तो आत्मा का भला। तो भागवत कहती है कि त आत्मानं परमात्मनः, आत्मा में परमात्मा होता है, इसीलिए आत्मा में ही भगवान का भजन करो, उसमें ही भक्ति करो, व्यापक रखो भगवान को। भाई हम तो भगवान से परे कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा मन बना लीजिए, हो गई भक्ति। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की व्यवस्था को ईश्वरीय कर देना भगवान की भक्ति करना है। अपने मन की व्यवस्था को ईश्वरीय कर दीजिए, फिर समझ लो भक्ति हो गई। अगर आपने ईश्वरीय व्यवस्था को मन में ढाल लिया, चित्त में ढाल लिया, बुद्धि में ढाल लिया, व्यवहार में ढाल लिया, तो भक्ति हो गई है। अब फिर आपको माला लेके बैठने की जरूरत नहीं है। ये जो तिलक लगा के हम लोग आते हैं ना, इससे भक्ति का संबंध नहीं है। हम लोग माला घुमाते हैं ना, इससे भक्ति का कोई संबंध नहीं है। ये खाली एक यूनिफॉर्म है, एक ड्रेस, एक सजावट है। भाई सुंदर लगना चाहिए। द्योतकम पुण्यगतेषु च, पुरुषों का सौभाग्य है तिलक। स्त्रियां थोड़ा ऊपर भरती हैं, पुरुष को नीचे भरना चाहिए। तो ये स्त्रियों की तरह पुरुषों का सौभाग्य है। हम लोग आए संसार में इसीलिए। पर गतम चंदनम पृष्ठाः, माथे को ठंडा रखना, शीतल रखना, बुद्धि को एकाग्र करने के लिए तिलक लगाया जाता है, शोभा के लिए नहीं। पर चलिए, मैंने चंदन भी लगाया है बीच में और आजू बाजू से उसे कलर दिया है, शोभा लगनी चाहिए, थोड़ा सुंदर दिखना चाहिए। गतम रूपम दर्शिताम, रूप भी अच्छा लगना चाहिए। भगवान ने इस बात की आज्ञा दी है। भगवान कहते हैं नित्य स्नान ध्यान कीजिए। क्यों? अच्छे लगने के लिए। स्नान ध्यान से अच्छे लगते हैं। चर्म जो है, चमड़ी जो है स्वच्छ हो जाती है, निर्मल हो जाती है, चमकने लगती है। इसलिए स्नान का नित्य नियम बताया है ऋषियों ने।
गतम श्रभ्यान श्रृंगार। अगर तुम्हारे गुण अच्छे, गुणों में अगर तुम्हारे शोभा है, तुम्हारी वाणी में शोभा है, तुम्हारी आंखों में शोभा है, तुम्हारे व्यवहार में शोभा है, तुम्हारे लेने देने में शोभा है, हर जगह तुम्हें सम्मान है, हर जगह तुम्हें कीर्ति है, तो कितना भी श्रृंगार ऊपर से कर लो, पर तुम्हारा खाना खराब है, बोलना खराब है, तुम्हारा देखना खराब है, तो क्रीम पाउडर लगाने से कोई फायदा नहीं है। पहले अंदर से साफ सुथरा हो जाइएगा, पहले अंदर से। क्यों? बाहर का जो मकान होता है ना, उसे तो हम कभी कभी साफ करते हैं, पर अंदर तो रोज करते हैं अपने घर को। सही है कि गलत है? सही है। भाई घर की बाहर की दीवारों को साफ कोई करता है क्या? यदा गदम न दर्शनाया, यदा दिवाली पे कर लिया, सब जगह फुब्बारा मार दिया, पानी मार दिया, एक बार साल में हो गया, पर घर में ऐसा अंदर नहीं चलता ना, अंदर रोज करते हैं। पर जैसे घर का सिस्टम है, उसके बिल्कुल विपरीत हमारा जीवन का सिस्टम है। हम लोग बाहर की सफाई करेंगे रोज, पर अंदर को तो कभी कभार देखेंगे। कभी आ गया मौका तो नवरात्रि में कर लिया 4 दिन का उपास या 10 दिन का उपास, ऐसे कभी जन्माष्टमी पर कर लिया, गोपालाष्टमी पर, रामनवमी में कर लिया, चतुर्थी पे कर लिया। ऐसे अलग अलग समय है तुम्हारी जिंदगी को साफ करने का। पर नहीं, मंत्र जो कहता है उसे फिर से याद करो, दुरितानि परा सुबह। ये तो वेद हो गया। अब इसी बात को मैं गीता से बताता हूं। भगवान अर्जुन ने भगवान कृष्ण को पूछा, परमेश्वरम गतम प्रिय, हे कृष्ण आप तो परमेश्वर हैं, आपको सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? अर्जुन को लगा कि मैं इतना निकट बैठा हूं रथ में, और हम दोनों सखाए हैं, तो सबसे निकट मैं हूं, सबसे ज्यादा मोह मुझसे है, सबसे ज्यादा प्रेम कृष्ण मेरे से करते। ऐसा उन्हें भ्रम हो गया अर्जुन को, ऐसा सोच रहे। वर्णगतम, जो हम सोचते वो कदापि सही नहीं निकलता है, यदा कदा सही निकलता है। अर्जुन ने पूछ ही लिया कि सच में आप किससे प्रेम करते बताओ। देखिए, अर्जुन ने पूछा तो अर्जुन को जवाब मिला, ऐसे ही नारद ने पूछा तो नारद को भी जवाब मिला। नारद ने विष्णु को पूछा था, अर्जुन विष्णु के अवतार कृष्ण को पूछता है। तो भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को उत्तर देते हैं, येन ये सुप्यया देवम द्वेषा प्रिया गतिषु च, ये भजन्तु माम भक्त्वाम तेषु तेषु चाप्य अहम। अर्जुन, इस सृष्टि में मेरा कोई दुश्मन नहीं है। अर्जुन ने पूछा, भगवान चलती हुई बकरी को, जिस बकरी ने कोई अपराध नहीं किया है, शेर अगर बाजू में हो तो उसे जिंदा नहीं छोड़ता, ये सही है क्या? भगवान फिर भी क्या कहते हैं, मेरा शेर से कोई दुश्मनी नहीं है, शेर मेरे लिए उतना ही है जितना तुम हो। हा? बिना वजह बकरी को मार के खा जाता है, और भगवान कहते हैं मेरे लिए वो भी तुम्हारी तरह है। हाँ? ये न द्वेषास न प्रिय, मैं किसी से द्वेष नहीं रखता और ना ही मैं किसी से प्रेम रखता हूं, पर मेरा जो धर्म है मैं वो पालता हूं। तो कृष्ण पूछ रहे धर्म क्या? तो अर्जुन ने पूछा, तो भगवान ने जवाब दिया धर्म क्या होता है? तो कहा, ये भजन्त त्वाम भक्त्वाम तेन तेषु चाप्य अहम। कृष्ण ने अर्जुन को अंत में समझाया कि जो भक्त मेरा भजन करता है, मेरा ध्यान करता है, मुझे चिंतन करता है, मुझे स्मरण करता है, मुझे एकाग्र करता है, मेरे अनुकूल जीता है, मेरे जैसा जीता है, मैं चाहूं वैसा करता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। अब आप समझो भगवान को क्या क्या प्रिय है। जो भगवान को प्रिय हो वो भक्तों को करना चाहिए। हाँ, वो भक्तों को करना चाहिए। अर्जुन को कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते, दुनिया कर्म कर रही है, फल भोगेगी बाद में। शेर बकरी को मार के खाता है तो उसका फल भोगेगा, वो मांसाहारी है। हम भी तो तोड़ के खा लेते फल, हम शाकाहारी हैं। घर के सामने आम पक रहा हो तो ऐसे तोड़ के खा लेते हैं। ऐसे ही शेर मांसाहारी है, वो भी पकड़ के तोड़ के खा लेता है, मार के खा लेता है। इसमें अपराध की कोई बात नहीं है, पर हम लोग मार के खाएंगे मांस तो बड़ा अपराध है।
शेर को अपराध नहीं। क्यों? यदम दर्शनम भूत्वा कर्मसु, वो मांसाहारी है, हम शाकाहारी हैं। हम खेत पे घूमने जाते हैं, अच्छी सी कोई गाजर दिखी, उखाड़ के धोके खा लेते हैं, हमें थोड़ी अपराध लगता है। गाजर को तोड़ दिया, हमें थोड़ी अपराध लगता है, क्योंकि वो हमारा नित्य भोजन है, भगवान ने बनाया है। ऐसे ही शेर का भोजन है, वो उसे नित्य भोजन है, ईश्वर ने बनाया है, अपराध नहीं लगता शेर को। इसलिए प्रभु ने कह दिया, मेरे लिए तुम और शेर बराबर के। वो जीवों को मार के खाता है, इसलिए वो दोषी नहीं है, क्योंकि वो है ही मांसाहारी, उसको उसी कुंडली में बनाया है। पर मेरा जो प्रिय है वो जानना चाहते हो तो मैंने तुम्हें बताया। जो प्राणी मेरी आज्ञा मानता है, मेरे सिद्धांत मानता है, और जो प्राणी मेरे भावना से ही अपनी भावना जागृत करता है और जो मेरे अनुकूल जीता है, वो मेरा प्रिय भक्त, मुझे हृदय से भी ज्यादा प्रिय है। देखिए, आप जितने लोग हैं अपने जैसा जीते हैं, भगवान के जैसा जीते हैं, इसलिए भगवान को प्रिय नहीं है आप। और आप, भगवान आपको दुश्मन भी नहीं मानता, बस आप जीव हैं, वो ब्रह्म है, इतना संबंध है अपना। पर नहीं 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 नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा। अगर देवी भागवत हम सुन रहे हैं, किसी महापुरुष को बुलाया है, किसी ज्ञानी को बुलाया है और किसी सन्यासी साधु को बुलाया है, तो उनके बुलाने का मतलब ये होता है कि हम जो कर रहे हैं महाराज, क्या वो सही है या गलत है, आप बताइए। तो महाराज इंद्रदेव फिर वो बताते हैं आपके व्यवहार को कि ये सही है और ये गलत है। बस ये सत्संग होता है, और कुछ सत्संग नहीं होता है। पुण्य गते सत्संगम पुण्य भावेत अमृतम। चलो, ये पुण्य का विषय है कि आपको ये मिल रहा है सुनने को, पर केवल पुण्य से काम नहीं चलता है। पुण्य क्या है? पुण्य हूं दे अंत दुखदाई। ये जो पुण्य रहता है ना, ये भी दुखदाई है अंत में, इससे भी दुख मिलता है अंत में, ये भी सुखदाई नहीं है। पुण्य का खजाना एक दिन ये भी दुखदाई हो जाता है। स्वर्ग में रहना एक दिन ये भी दुखदाई हो जाता है। बड़े बड़े गाड़ियों में, बड़े बड़े महलों में रहना, ये भी एक दिन दुखदाई हो जाता है। क्यों? हर चीज का अंत ही दुख है। सर्वतो अंतगत्वान पुण्य विद्वाह, अंत में सब चीज का विनाश होता है। क्यों? ये संसार में कोई चीज ऐसी नहीं है, कोई फल ऐसा नहीं है जो अजर अमर और अखिलेश नित्य हो। हर फल का विनाश होता है, हर फल का विनाश होता है। ये जन्म में नहीं, अगले जन्म में हो जाएगा। पर फल जब तक विनाश नहीं होगा, तब तक हमारा जन्म मरण चलता ही रहेगा। हम मरते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे, जन्म। क्यों? एक फल के लिए भी जन्म लेना पड़ता है, एक कर्म का फल हो ना, उसके लिए भी जन्म लेना पड़ता है। बहुत ही तकलीफ है संसार। इसलिए दुरितानि पराशुवा यद भद्रम तन्न आशुवा। आने दीजिए आशुभम गतम भद्राणम। जो कल्याणकारी गुण है, कल्याणकारी विचार है, कल्याणकारी ज्ञान है, कल्याणकारी धन है, कल्याणकारी मित्र है, कल्याणकारी रिश्तेदार है, उसे मेरे हृदय में आने दीजिए। और जो मेरे लिए बुराई है, जो मेरे लिए दुश्मन है, जो मेरे लिए दुष्ट है, जो मेरे लिए दुराचार है, मुझे पराशुभः परगतम, उसे मुझसे दूर कीजिए। मुझे बुराई नहीं चाहिए। ये कौन कहता है? ये कहता है वो जो दीपक लगाने वाला भक्त कहता है। आप भी ऐसा कहा करो। आप भी दीपक जलाते हैं मंदिर में, आप भी कंकु चढ़ाते हैं मंदिर में, हैं? ताज़ा फूल भी रोज ला के चढ़ाते हैं। जैसे भगवान को ताज़ा फूल प्रिय है, ऐसे ही भगवान कहता है ऐसे ही भक्तों को भी ऐसी चीज़ें प्रिय होनी चाहिए। बुरी चीज़ों का त्याग करके अच्छी चीज़ों का प्यार, अच्छी चीज़ों का दर्शन, अच्छी चीज़ों का भोग जीवन में कर लेना चाहिए। ये भगवत प्रेम हो गया, ये भगवत निष्ठा हो गई, ये भगवत श्रद्धा हो गई। भगवान पर श्रद्धा रखते हैं और दिन भर बुरी बातें, बुरे भोजन, बुरे कर्म और श्रद्धा भगवान पर रखते हैं। दुकान में आएंगे तो भगवान को माथा टेकेंगे, अगरबत्ती लगाएंगे। घर से निकलेंगे तो भी माथा टेकेंगे, अगरबत्ती। हर जगह फोटो पे पूजा पाठ चालू है, पर अच्छे विचार करता, विचार अच्छे नहीं करता है। तो भाई वेद कहता है, एक और मंत्र में बोलता हूं फिर ऊपर से। हाँ, वेद जो कहता है वही मंत्र बोलता हूं। ये देवानम यज्या यज्यानम मनोर यजत्राः यजत्राः। ये देवानाम यज्या यज्यानाम, बहुवचन। संस्कृत में बहुवचन
एक वचन, द्विवचन, 3 प्रकार के लिंग बहुवचन में होते हैं। 3 लिंग होते हैं संस्कृत में। एक ही भाषा है ऐसी पूरी दुनिया में जिसको लिंग है। बाकी हिंदी दूसरे नंबर की भाषा है पर उसे लिंग नहीं है। और बाकी किसी भाषा को तो कुछ भी नहीं है, आंख नहीं, मुंह नहीं, नाक नहीं। संस्कृत भाषा ऐसी है जिसको सारे स्वरूप है, सारे रूप है। नाक भी है उसको, कान भी है उसको, जीवा हो, सब लिंग है। इसीलिए निर्मात्रेगतम, इसीलिए समस्त भाषाओं का, समस्त द्योतक संसार का निर्माण करने वाली भाषा है वो। क्यों? लिंग से निर्माण होता है, इंद्रियों से निर्माण होता है, संस्कृत में है। तो चलिए मैं ज्यादा संस्कृत न बताते हुए उस मंत्र का भाव दर्शन कराता हूं। भाव क्या है? ये देवानाम यज्ञा यज्ञानाम मनोर्यजत्रा, मनो यजत्रा। अगर मन, मनुष्य, अगर मनुष्य यज, यज माने कल्याण, परमार्थ, और त्र करना चाहता है, तरना चाहता है अपना, त्र यजत्रा बहुवचन है। ए मनुष्य, अगर तू तरना चाहता है, मरने से बचना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, सुखी होना चाहता है, आनंदित होना चाहता है, समृद्ध होना चाहता है, संपन्न होना चाहता है, तो ये देवानम यज्ञा, जो यज्ञ रूप भगवान है, जो परमार्थ उपकार रूप भगवान है, जो यज्ञ की तरह सुगंध देने वाला भगवान है, और जो सबको इत्र अनंत्र, जो अपरिचित को भी अपना स्वभाव धन देने वाला भगवान है, उस भगवान को ये देवानाम यज्ञा यज्ञानाम मनोर्यजत्रा ऋतज्जा, उसको ऋतगतम, उसको ही आवरण कर, उसको ही ध्यान कर, उसका ही चिंतन कर, उसको ही आचरण कर। तो फिर क्या होगा? मनोयत्रा, तेरे कल्याण हो जाएगा, तू तर जाएगा, तू मुक्त हो जाएगा, तू अनंत अनंत समय विलास क्लिष्ट क्लेश दुखों से विरक्त हो जाएगा और सुख का संपादन जीवन में हो जाएगा। ये वेद कथा चल रही है। वेदाहमेतम तमस परस्ता, वेद से समस्त तमह का, समस्त बुराइयों का, अहंकार का त्रमूलन विनाश हो जाता है वेद से। सदगुरु भगवान कहते हैं, ए मनुष्य, ए जन्म जे, ऐ सोनक ऋषि, ऐ अदो वसुदान पुण्यम, पुण्य इकट्ठा करो। सुख के लिए पुण्य चाहिए, पर अंत हुदेत दुखदाई, अंत में वो भी दुख देने वाला है। क्योंकि जब हमारे हाथ से जेब में पैसा रखा जाता है तो जेब नहीं, छाती फूल जाती है। हमारे पास में संपत्ति है, पर भूल से अगर वो पैसा कहीं गिर जाए तो वो पैसा आदमी के प्राण निकाल देता है। जब तक वो पैसा जेब में है तब तक सुख है, और अगर भूल से वो पैसा कहीं गिर गया, कट गया, कुछ हो गया, तो वो पैसा प्राण ले लेता है आदमी का, पागल कर देता है उसको, उथल पुथल कर देता है, चिंतित कर देता है। चलिए, पैसा तो बहुत बड़ी बात है, जिससे तुम पसीना पोंछते हो कि नहीं। 1 फुट का 10 रुपए का जो रूमाल होता है, जिससे दिन भर नाक पोंछते, गाल पोंछते, मुंह पोंछते, वो रूमाल, अगर वो भूल से भी रूमाल कहीं भूल से रह गया तो उस रूमाल को भी लेने के लिए आदमी 100 मीटर वापस आ जाता है। रूमाल कहाँ गया? तो 100 मीटर लौट के जाएगा जहां बैठा था वहां। बताइए, जो चीज पुरानी है और उसकी कीमत 10 रुपए है, यूज कर लिया तुमने 1000 रुपए का, 6 महीने से रगड़ रहे हो उसको, फटेले रूमाल के लिए भी आदमी उथल पुथल हो जाता, व्याकुल हो जाता है। अंतहुदे सुखदाय, अंत में हर चीज दुख देती है। रूमाल का दुख कितना बुरा है भाई, क्या है उस रूमाल में ऐसा? अरे बाजार दुकान बाहर लगी है, 10 रुपए से नया खरीद ले। नया खरीदेगा पर पहले परेशान होगा, खरीदेगा नया, पहले परेशान होगा। क्यों? कर्मण्य फूल्य श्रुति, कर्म का फल भोगेगा। अगर परेशान होगा नहीं तो महाराज की बात सच कैसे हो जाएगी? इंद्रदेव महाराज का वाक्य परम सत्य होगा, इसीलिए परेशान होगा वो। फिर वही करेगा जो उसे करना है, पर पहले वो फल भोगेगा, पहले सिद्धांत का परिणाम दर्शन करेगा। हर सुख में अंत दुख है।
अच्छा बताइए, जब सुबह सूर्य उदय होता है तो सूर्य का अंत कब होता है? हा? जब सूर्य उदय हुआ तो जीवन की शुरुआत हो जाती है, और जब सूर्य का अंत होता है तो अंधेरा छा जाता है, कालिमा छा जाती है, चारों तरफ अंधकार, क्योंकि सूर्य का अंत ही अंधकार है। जब वो जागृत होता है तो सुख है। तो शास्त्र कहता है अधो पुण्यत्व अधोगतेषु, आधा सुख और आधा दुख। सूर्य 12 घंटे क्या करता है? सबको रूप दिखाता है, और उसके बाद में 12 घंटे ऐसा चला जाएगा दूर, सबको गुप्त कर देगा रूपों को, फिर दिखेगा नहीं कुछ भी। अरे दीपक लगाओ रे, लाइट लगाओ रे, चिल्लाते घर में लोग, अंधेरा हो गया, टॉर्च लेके आ, मुझे दिख नहीं रहा। सूर्य के चले जाने से दिखता नहीं है, आंखें तो वही रहती हैं पर देखती नहीं। फिर इनको दीपक चाहिए, दीपक, सूर्य चाहिए। सूर्य कैसा? छोटा वाला, काम चलाओ सूर्य चाहिए, अपना बनाया हुआ सूर्य चाहिए। बिना सूर्य की प्रतिमा का कार्य नहीं होगा। ऐसे ही जब भगवान सूर्य नारायण के जाने पर एक छोटे सूर्य की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही सूर्य का भी सूर्य, असंख्य सूर्यों का पिता आदि शक्ति भगवान है। उसकी जरूरत हमें रोज हर पल पड़ती है, पर काश वो हमसे कभी छूट जाए तो फिर हमें छोटे सूर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और छोटा सूर्य क्या होता है? संस्कृति विधि वाक्शम, भगवान का बताया हुआ जो नियम है वही हमारे लिए भगवान होता है। जब भगवान हमें दिखे नहीं तो भगवान के बनाए हुए नियमों का पालन करिए, भगवान ही भगवान है। भगवान का बनाया हुआ नियम है ये दीपक जलाना, ऋषियों ने बनाया है। जब सूर्य चला जाए, अंधेरा हो जाए तो क्या करें? तो ऋषियों ने दीपक जलाया, तब प्रकाश हुआ, तो दीपक को कहा दीपक जलाना चाहिए। ऐसी जब भगवान हमारे हृदय में न रहे, व्यापक उसका भान न रहे, भगवान का भास न रहे, अज्ञानवश, तो भगवान के कानून, संविधान और नियम को पालन करना चाहिए। भगवान कृष्ण गीता में और क्या कहते हैं? न त्वया रूपेण दर्शनम, ए भक्तो मुझे मानो मत मानो, मेरे फोटो पर फूल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर आचरितम गीता विवार कृत्वः, मेरी जो वाणी उपदेश गीता है उससे अवश्य मानो। मैंने जो तुम्हारे लिए गीता में लिख दिया है उससे मान लेना, समझ लो तुमने मुझे ही मान लिया। मेरी बात को मानेंगे तब तुम मुझे मानेंगे। पिताजी पिताजी, पापाजी पापाजी, बच्चा रट लगाए रहता है और पापा जी की एक सुनता नहीं है, तो पापा जी का और बेटे जी का रिश्ता झूठा हो गया, ये सच्चा रिश्ता नहीं है। एक बार भी पप्पा मत बोलो, पर पापा की हर बात को मानिए, बड़ा पक्का रिश्ता है, धर्म का रिश्ता है, मर्यादा का रिश्ता है। और तुम लोग दिन भर पप्पा 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 पप्पा, दिन भर राम 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 कृष्णा कृष्ण, ये तो करते रहेंगे, पर उसकी सुनेंगे कुछ नहीं, उसकी मानेंगे कुछ नहीं। तुम्हारा जो मन बोलेगा वो करेंगे, इसलिए घाटा है सरकार में, इसलिए बुरी हो रही है गति अपनी, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है सब चीज में। हाँ, तो ज्यादा फूलने का नहीं, ज्यादा मटकने का नहीं, निरंतर कई लोगों की उन्नति हो रही होगी आप लोगों में से, निरंतर हर रोज फायदा, हर रोज फायदा, हर रोज फायदा। तो ये फायदे फायदे को देख के ज्यादा फूलना नहीं है। जो कई सालों में जो 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 जो, जो उन्नति होती है ना, वो एक ही दिन में खत्म हो जाती है, ज्यादा नहीं मटकने का। इसीलिए आधार नित्यम कर्मसु, भगवान के बनाए हुए नियमों का पालन अवश्य करें। भगवान का फोटो घर में रखो मत रखो, फोटो में भगवान होता नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं अरे मुझे मत मान पर मेरी मान ले, है मेरी तो सुन ले भाई। तो भगवान ने गीता में कितनी बढ़िया बात कही है ना, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा कोई प्यारा नहीं है। समान दृष्टि न भूत्वाम, अरे मेरे लिए तो सब समान है, मनुष्य का, कछुआ क्या, मछली क्या, क्योंकि मैंने खुद मछुए में जन्म लिया है, मैंने खुद मछली में जन्म लिया है, मैं खुद सुअर के अवतार में गया हूँ। भगवान कहता है जब मैं सुअर बन सकता हूँ तो मुझे सुअर से प्यार है, खाली मुझे मनुष्य से प्यार नहीं। तगतम देवो दृष्टि नाम, भगवान ने सुअर का अवतार लिया है कि नहीं, मछली का लिया है कि नहीं, कछुए का लिया है कि नहीं। फिर तो भगवान सबसे प्रेम करता है, इसलिए तो सूअर बनना पसंद है भगवान को। हाँ, पर सब पर कृपा नहीं करता भगवान।